ये कहानी 2019 की है। दिल्ली के पास एक छोटे से टाउन में राकेश, उसकी वाइफ नेहा और उन लोगों का 13 साल की बेटी अनाया एक नए रेंटेड बंगले में शिफ्ट हुए थे। घर तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर था। घर पर एक गार्डन था, एक बड़ा सा किचन था और रूम्स भी बहुत बड़े थे। लेकिन एक चीज़ अलग था, उस इलाके में सब घर के कंपैरिजन में इस घर का प्राइस थोड़ी सी कम थी। राकेश ने जब उस ओनर से पूछा कि इस घर का इतना कम रेंट क्यों है, तो ओनर कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर एक बात कही। बस एक रिक्वेस्ट है, उस घर का जो स्टोर रूम है उसे कभी मत खोलना। उस लोगों को लगा शायद पुराना फर्नीचर होगा या फिर कोई ऐसी सामान होगी जो उस लोगों का है, मतलब ओनर का है। तो वो लोग सोचे इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस छोटी सी वार्निंग के पीछे इतना खौफनाक राज छुपा हुआ था। शिफ्ट होने के तीसरे दिन ही अनाया ने पूरे घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही उसकी आदत थी हर नई चीज़ को एक्सप्लोर करना। घर के लास्ट कॉरिडोर में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखा, जिसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हैंडल पकड़ते ही उसने देखा कि लॉक इतना पुराना था कि हल्का सा प्रेशर देते ही टूट गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। रूम में पुराने कार्टून्स, टूटी कुर्सियाँ और मकड़ी के जाले थे, लेकिन इन सब के बीच में एक वुडन चेयर भी रखी हुई थी और उस चेयर पर एक पुरानी डॉल बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। वाइट फ्रॉक पीला पड़ चुका था, बाल उजले हुए थे, लेकिन उसकी कांच जैसी आंखें बिल्कुल नई लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ अनाया को देख रही है। अनाया ने उसे एक पुराना टॉय समझकर उठा लिया और हंसते हुए अपने रूम में ले गई। उस रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह होते ही अनाया ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो डॉल है ना, वो स्टडी टेबल पर रखा हुआ है। लेकिन उसे साफ याद था कि उसने डॉल को कबर्ड पर रखा था और कबर्ड लॉक कर दिया था, मतलब ऐसा कांच लगा दिया था। तो फिर डॉल स्टडी टेबल पर कैसे आई? या तो कोई अंदर आया होगा या उसने रख कर भूल गया। लेकिन उसे पूरा क्लियरली याद, उसने उस डॉल को नया पाया था, इसीलिए उसे क्लियरली याद है कि उसने उस डॉल को कबर्ड पर लॉक ही किया था, ना कि बाहर फेंक रखा था। तो अब उसको डाउट होना स्टार्ट हुआ, तो वो जाकर अपनी मम्मी नेहा से पूछी कि मम्मी, आपने मेरे डॉल को हाथ लगाया था क्या? तो मम्मी ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, मैं तो तुम्हारे रूम के अंदर भी नहीं गई थी। और तब अनाया को याद आया कि दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। अब एक रात, दो रात, तीन रात, हर रात एक ही चीज़ होते जाती थी। तब अनाया को लगने लगा कि शायद उस रूम में कोई गड़बड़ी या फिर उस रूम के अंदर कोई छुपके से आता है। लेकिन एक बात फिर से उसको याद आया कि रूम का दरवाज़ा, विंडोज़ तो हर रात अंदर से लॉक्ड होती थी। तो फिर वो डॉल अपने आप पोजीशन कैसे चेंज कर रहा था? सिचुएशन तब ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया जब राकेश ने प्लान किया कि वो डाइनिंग पर एक सीसीटीवी लगाएगा, और वो ऐसा ही किया। और जब सब फैमिली ने बैठकर वो फुटेज देखना स्टार्ट किया, तो उस लोगों के होश उड़ गए। वो लोग सोच भी नहीं पाए कि वो लोग अब क्या देखने वाले थे। रात के ठीक 3:30 बजे कबर्ड के डोर धीरे धीरे खुलता नजर आया। कैमरे का फ्रेम में कोई इंसान एंटर नहीं हुआ। उस सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर बिना किसी के छुए डॉल की गर्दन धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ गई। रिकॉर्डिंग वही फ्रीज हो गई। जब वीडियो दोबारा चली तो डॉल कबर्ड के अंदर नहीं थी। अगले फ्रेम में वो रूम के बीच वाली चेयर पर बैठी हुई थी। राकेश ने रिकॉर्डिंग को बार बार देखा, लेकिन उस मूवमेंट का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरा बदल गया। रात को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती, या फिर आधी रात को किसी बच्चे की कॉरिडोर से भागने की, दौड़ने की आवाज़ आती। कभी कॉरिडोर में धीमी सी हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के पैर घिसटने की आवाज़ आ रही थी। एक रात नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि अनाया बेड पर नहीं थी। घबरा कर पूरा घर ढूंढा गया। कुछ मिनट बाद अनाया स्टोर रूम के अंदर खड़ी हुई है। वो बिल्कुल चुप थी और उसकी नज़र सीधी उस डॉल पर थी। जब राकेश ने उसे हिलाकर पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, तो अनाया ने धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, पापा, इसने मुझे बुलाया था। ये कह रही है कि इसे अकेला मत छोड़ो, इसके साथ कोई तो हो। अगली सुबह जब राकेश ने उसके पड़ोस के एक बुजुर्ग से उसके घर के बारे में पूछा, तो वो बुजुर्ग तो पहले डरने लगे, वो कुछ बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर जब राकेश ने उसको प्रेशराइज़ किया कि आप प्लीज़ बताइए, हमारे घर पे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो उसने फाइनली बताया कि उस घर में कुछ साल पहले एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसकी नाम महर था।
और उस लड़की की सबसे फेवरेट चीज़ उसकी डॉल थी। हमेशा हर टाइम वो उसके साथ ऐसे उसकी डॉल को ले चलती थी। एक दिन मेहर अचानक से गायब हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी मम्मी पापा ने बहुत सारा सर्च इंजन को बुलाया और उसका सर्च होने लगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। उस लोगों ने यहाँ तक कि वो लोग ने डिटेक्टिव हायर किया कि कहीं उसकी बेटी कहीं खो तो नहीं गई या फिर कोई किडनैप तो नहीं कर लिया, लेकिन मेहर का कोई अता पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद उसकी जो प्यारी सी डॉल थी, मतलब जो उसकी फेवरेट थी, वो स्टोर रूम से मिला और मेहर का कुछ अता पता नहीं चला। और तभी से उस घर में जो भी आया है बस कुछ महीनों फिर सब छोड़कर चले गए। इन्हें ऑफिशियली कुछ प्रूफ नहीं किया, लेकिन पूरे एरिया में लोग उस घर के पास रात को जाना अवॉइड करते थे। राकेश ने डर के मारे एक प्रीस्ट और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दोनों को बुलाया। जब वो इन्वेस्टिगेटर आया तो उसने पूरा घर चेक किया, किचन चेक किया, स्टोर रूम चेक किया, लेकिन उसने एक बात बताया कि वो डॉल हॉन्टेड नहीं है, बल्कि कोई उस डॉल को छोड़ना ही नहीं चाहता। अगले दिन क्लींजिंग रिचुअल रखा गया, मंत्र पढ़े, हॉली वाटर छिड़का गया और आखिर में डॉल को जलाने की कोशिश भी की गई। लड़की जल गई, कपड़े जल गए, लेकिन डॉल वैसे ही चेयर पर बैठी थी। उस वक्त पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो गई थी और अंधेरे में एक छोटी बच्ची की हंसी गूंज उठी। जब इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई तो उस इन्वेस्टिगेटर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और बस वो एक ही बात धीरे धीरे बोल रहा था और हर बार एक ही बात, She's mine forever. She's mine forever. यही बात वो बोल रहा था बार 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 बार। फैमिली उस रात घर छोड़कर चले गए, लेकिन जब उस बांग्लो को गिरा दिया गया, मजदूर जब स्टोर रूम तक पहुंचे, वहां ना कोई चेयर था ना कोई डॉल, सिर्फ धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा घर से निकलकर कहीं और चला गया। आज तक किसी को वो डॉल के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रिकॉर्ड में एक बात बार बार लिखी मिलती थी, वो स्पिरिट किसी इंसान को नहीं, किसी चीज़ को अपना घर बना लेती है, और जब ऐसा हो जाता है तो वो चीज़ कभी नॉर्मल नहीं होती। शायद इसीलिए वो डॉल आज भी कहीं ना कहीं किसी नए घर के इंतज़ार कर रही है।